सूर्यगढ़ के महल की छत पर खड़ा राजकुमार वीर प्रताप हर शाम डूबते सूरज को देखा करता था। उसके दिल में एक नाम धीरे धीरे बस चुका था, राजकुमारी अनन्या। जब अनन्या पहली बार महल आई थी, हल्की गुलाबी साड़ी में, हवा में लहलाते उसके केश और आंखों में संकोच भरी मुस्कान, राजकुमार की धड़कनें थम सी गई थीं। दोनों अक्सर महल के बाग में मिलते। चांदनी रात में फूलों की खुशबू के बीच वे घंटों बातें करते। राजकुमार कहता, तुम्हारी मुस्कान मेरे राज्य से भी ज्यादा कीमती है। राजकुमारी शर्मा कर झुक जाती। पेड़ के ऊपर बैठा मंदर मित्रु मुस्कुराते हुए सब देखता और सोचता, इन दोनों का प्रेम सच्चा है। दूरी का दर्द। जब दुश्मनी के कारण राजकुमारी को वापस भेजा गया, राजकुमार की आंखों से नींद और मुस्कान दोनों गायब हो गए। राजकुमारी भी हर रात चांद से पूछती, क्या तुम भी वही चांद देख रहे हो? मित्रु रोज राजकुमार के पास आकर उसे अनन्या की याद दिलाता और हौसला देता। संकट और प्रेम। जंगल में फंसी राजकुमारी की खबर सुनते ही राजकुमार पागलों की तरह दौड़ पड़ा। जब उसने अनन्या को डाकुओं के बीच डरी सहमी देखा, उसका दिल कांप उठा। उसे आजाद करते ही राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। राजकुमार ने बस इतना कहा, प्रेम कभी हारता नहीं। दोनों राजाओं का दिल पिघल गया। दुश्मनी समाप्त हुई। शहनाइयों की गूंज में राजकुमार और राजकुमारी हमेशा के लिए एक हो गए। मित्रु ने फूल बरसाते हुए तालियां बजाईं। अंतिम संदेश, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं। सूर्यगढ़ के महल की छत पर खड़ा राजकुमार वीर प्रताप हर शाम डूबते सूरज को देखा करता था। उसके दिल में एक नाम धीरे धीरे बस चुका था, राजकुमारी अनन्या। जब अनन्या पहली बार महल आई थी, हल्की गुलाबी साड़ी में, हवा में लहलाते उसके केश और आंखों में संकोच भरी मुस्कान, राजकुमार की धड़कनें थम सी गई थीं। दोनों अक्सर महल के बाग में मिलते। चांदनी रात में फूलों की खुशबू के बीच वे घंटों बातें करते। राजकुमार कहता, तुम्हारी मुस्कान मेरे राज्य से भी ज्यादा कीमती है। राजकुमारी शर्मा कर झुक जाती। पेड़ के ऊपर बैठा मंदर मित्रु मुस्कुराते हुए सब देखता और सोचता, इन दोनों का प्रेम सच्चा है। दूरी का दर्द। जब दुश्मनी के कारण राजकुमारी को वापस भेजा गया, राजकुमार की आंखों से नींद और मुस्कान दोनों गायब हो गए। राजकुमारी भी हर रात चांद से पूछती, क्या तुम भी वही चांद देख रहे हो? मित्रु रोज राजकुमार के पास आकर उसे अनन्या की याद दिलाता और हौसला देता। संकट और प्रेम। जंगल में फंसी राजकुमारी की खबर सुनते ही राजकुमार पागलों की तरह दौड़ पड़ा। जब उसने अनन्या को डाकुओं के बीच डरी सहमी देखा, उसका दिल कांप उठा।